देवादेव महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलतरुवर्तीत भगवान की जय, जिनको भाषांगी जिनवाणी माता की जय, कुमकुम आचार्य भगवान की जय, नेमचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदेव सूर्य की जय, विशेषज्ञ ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य संसागर महाराज की जय, चार चक्रवर्ती आचार्य संसागर महाराज की जय, सत्यजीवन राजी आचार्य सुमणि गुरुवासी धर्मसागर जी महाराज की जय, मम शिक्षक सुरमणि आचार्य कलसुर सागर जी महाराज की जय, 309 करोड़ महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। ये द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। जब जब जितनी जितनी बार पढ़ते हैं, जितनी जितनी बार सुनते हैं, कुछ नया फीलिंग होता है। द्रव्य तत्व पदार्थों का जो स्वरूप है वो हमारे पास ही है, हमें कहीं बाहर अनुभव करने नहीं जाना। जैसे श्वास का अनुभव अपने आप से स्वयं करते, कोई दूसरे में अनुभव होता है, लेकिन अपनी श्वास का अनुभव हमें कितनी जरूरत है, हम कितनी लेते हैं, कितनी छोड़ते हैं। ऐसे ही द्रव्य तत्व पदार्थ आदि का स्वरूप जो है अपने अंदर ही विद्यमान है, और उसको अपने अंदर प्रतिष्ठापित कर देना, अपने अंदर फीलिंग कर लेना, वही वास्तव में अपनी सम्यक्तता है। हम हमेशा यही कहते कि पूरा मोक्ष शास्त्र शरीर के अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर जाना ही नहीं। हम जो इसमें नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। हम जो इसमें विद्यमान है, जो बोल रहे हैं, जिसके द्वारा बोल रहे हैं, वो प्राण है। क्या? मन बल वचन बल, बल प्राण है, श्वासोच्छ्वास प्राण है। तो हम जीव हैं। क्या? जीवो होगमऊ, जीव है तिक्कालो चतुपाणा, हम जीव हैं, उपयोगमय है, हमारा ज्ञान दर्शन उपयोग है, अमूर्ते के दिखता नहीं है, करता है बिना करते के रहते नहीं है, भोगता है, स्वदेव अपने शरीर के बराबर। देखिए आप सारी चीजें 9 अधिकार अपने अंदर घटित हो रहा है। और अजीब में उद्गत दिख रहा है, इसका छोटा बड़ा रूप, सूक्ष्म बड़ा रूप सब बन रहा है, दिख रहा है? उपद्गत धर्म, हम चलते हैं तो चलने में शायद धर्म द्रव्य है, ठहरते अधर्म द्रव्य है, जिस जगह पे बैठे आकाश द्रव्य है, कितना समय लग गया आकाश द्रव्य है। 6 द्रव्य अपने पास बैठे हुए हैं, किससे पूछने जाना है? केवल सिद्धांत तो ही करना है इनका, और क्या करना है? संव्यक्त हो गया। मूल रूप 2 द्रव्य है और अजीब के 5 भेद थे, पुद्गल धर्म आकाश काल, तो हो गए। अब ये दोनों झगड़े करते हैं, तो झगड़ा तो अजीब करता नहीं है, करता है जीव, अनादिकाल के संस्कार हैं। तो जब जीव जो है अजीब में आसक्त होता है तो आश्रव होता है, आश्रव हो गया तो बंद हो गया, और आपने उसको रोक लिया, अपने जीव को पुद्गल में जाने से रोक लिया तो संबर हो गया। अपने जीव को अजीब में जाने से रोक लिया तो संबर हो गया। संबर कहीं और से नहीं लाना, शबर का नाम संबर है? आपको कोई बच्चों को कोई खिलौना पसंद आया और जिद करने लगा, तो आपने कहा कि बेटा ये अभी अपने पास पैसे नहीं है, अपन अभी नहीं खरीद सकते, सबर रखो, बाद में अपन दिला देंगे। तो सबर उसका संबर हो गया। ऐसे अपने परिणामों को पुद्गल में जाने से रोकने का नाम संबर है। कहाँ कठिन है बताइए आप? धर्म को इतना बड़ा कठिन कि वो पंडित जी समझाएंगे तभी हमें समझ में आएगा, है? और जो पहले से बैठ गया है विकल्प, उसको निकाल दो तो निर्जरा हो गई। आपने सोच रखा है ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, कर लेंगे, ये सब संकल्प विकल्प में निर्जरा हो गई, और निर्जरा हो गई तो मोक्ष हो गया। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, आनंदित हो गए, खुशी हो गए। बताइए कितना सुंदर, अपने शरीर में ही तो सब कुछ विद्यमान है। हम बाहर घूमते फिर रहे, लड़ते फिर रहे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना, कुछ नहीं, ये बाहर की पहलवानी बेकार है। ऐसे मेरे पहलवान चले गए।
तो यहाँ पर जो अधिकार चल रहा था, तो जीव अजीव के बाद आश्रय बंध आदि अधिकार, फिर जो है उन्होंने मोक्ष रत्नत्रय अधिकार बताया, और उसमें भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चात्र का स्वरूप बताया। फिर निश्चय और व्यवहार से उसको सिद्ध किया कि दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मुनिजन ध्यान में पा लेते हैं। तो ध्यान का स्वरूप बताया, माँ चिट्ठय, माँ जम्पय, माँ नहीं, माँ मुझय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इठ निठ अर्थेषु, फिर मिच्छय जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धि। विचित्र ध्यान की प्रसिद्धि के लिए मोह मत करो, राग मत करो, और अनिष्ट पदार्थ से देश मत करो। अब मोह पदार्थ जो है, जो हमारी इंद्रिय विषय वासनाओं से संबंध रखते हैं, वो ही मोह पदार्थ हैं। लेकिन जो आत्म कल्याण के हित रखते हैं, वो मोह पदार्थ नहीं है। वो तो मोह को नष्ट करने वाले हैं, अशुभ से छुड़ाने वाले हैं, शुभ में लगाने वाले हैं। पंच परमेष्ठी नौ देवता कभी भी मोह नहीं कहलाते, वो शुभ राग कहलाता है। उनके माध्यम से हमें अशुभ से जाने से रुकता है। उनमें अपना उपयोग लगाएंगे तो अशुभ से जाने में रुकेंगे, और जब शुभ भी पूर्ण हो जाएगा तो शुद्ध में पहुंच जाएंगे। इतनी सी बात है। तो सारा मोक्ष मार्ग अपने परिणामों में भरा पड़ा है। फिर उन्होंने क्या कहा, 35, 16, 56 चतुर्ग मेघम चिदवज्जाये परमिच्छी वाच्याणम अन्नम च गुरु विषय। और ध्यान के अशुभ ध्यान शुभ ध्यान के बारे में भी उन्होंने बताया था। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, प्रतिकत्व वितर्क, एकत्र सुक्रिया, प्रतिपादी, क्रिया, निर्वृत्ति। तो अरहंत का स्वरूप जो है, कल तक अपन 2 दिन से सुन रहे थे कि जनों के 4 घातिया कर्म नष्ट हुए हैं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराई, 4 घातीय कर्म, और ये पाप रूप ही होते हैं। और दर्शन सुख नान वीरमय हो गए, स्वदेह में स्थित हैं। ऐसे आत्मा अरहंत विचिंत जो ध्यान करने योग्य, ऐसे परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम है आगे बढ़ेंगे। यहाँ न्याय शास्त्र में बहुत अच्छी बात करी, थोड़ी सी अपन वो बात ले लेते हैं, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझेंगे। भली ना समझ में आए, सुन तो लो। इस अवसर पर भट्ट और चारवाक मत का आश्रय लेकर शिष्य पूर्व पक्ष करता है, प्रश्न रखता है, क्या सर्वज्ञ नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं होती। जैसे गधे के सींग, क्या भगवान नाम की कोई चीज नहीं है? क्यों? गधे जैसे गधे में सींग नहीं दिखते। तो उत्तर देते हैं, सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है, या सब देश और सब काल में नहीं है? अब प्रश्न का उत्तर देते कहते भाई सर्वज्ञ की प्राप्ति इस देश और इस काल में, ये वाला पढ़ाया है तो पूरा समझा दिया कालों शुरू से आखिर तक है। वही तो वो बहुत सर्वज्ञ की प्राप्ति क्या इस देश और इस काल में नहीं है, या सब देश और सब काल में नहीं है? यदि कहो कि इस देश और इस काल में सर्वज्ञ नहीं है तो ठीक है, क्योंकि हम भी ऐसा ही मानते हैं। यदि कहो सर्वदेश और सर्वकाल में सर्वज्ञ नहीं है, तो तुमने कैसे जाना कि तीनों लोक और तीनों काल में सर्वज्ञ का भाव है? कितनी युक्ति पूर्वक ये जो है, युक्ति से
उसका आंसर दिया जा रहा है। उक्ति माने तर्क, युक्ति का दूसरा अर्थ क्या नाम क्या है? तर्क। तो आपने ये कैसे जान लिया कि तीनों कालों तीन लोक में सर्वज्ञ का अभाव है? यदि कहो अभाव जान लिया तो तुम ही सर्वज्ञ हो गए। क्यों? जो तीन लोक और तुमने यह जान ही लिया कि तीनों लोग और तीनों कालों में सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए तुम ही सर्वज्ञ सिद्ध हुए। पहली बात। दूसरी बात, तीन लोग और तीनों काल में सर्वज्ञ नहीं है, इसको यदि नहीं जाना तो सर्वज्ञ नहीं है ऐसा निषेध कैसे करते हो? कैसे? जैसे कोई निषेध करने वाला घट की आधारभूत पृथ्वी को नेत्रों से घट रहे देखकर कहे कि इस पृथ्वी पर घट नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक है, परंतु जो नेत्रहीन है उसका ऐसा वचन ठीक नहीं है। माइक आ गया। शुरू करें, शुरू करें, एक मिनट। तो यहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि करते हुए बता रहे हैं कि तुम ये कहते कि पहले सर्वज्ञ नहीं थे, तो तुमने कैसे जाना? आगे नहीं होंगे कैसे जाना? तो तुम्हारे ज्ञान में तो आ गया ना। कोई चीज नहीं थी तो ज्ञान में आई तभी ना आपने बोला कि नहीं थी। कैसे बोल दोगे? नमस्ते महाराज जी। हाँ बेटे। नंबर कितना, पेज नंबर कितना है हमारे में तो एक द्रव्य संग्रह का? आपके में कितना पेज नंबर है? 84। आकाश वाली में, आकाश 84। गाथा नंबर 50 का वो चल रहा है। गाथा नंबर 50 का विश्लेषण चल रहा है। हाँ ठीक ठीक। नमस्ते महाराज। तीन लोग और तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है, यदि नहीं जाना तो सर्वज्ञ नहीं है ऐसा निश्चित कैसे करते हैं? जैसे कोई निषेध करने वाला घट की आधार पृथ्वी को नेत्रों से घट रहे देखकर, यह अब ये घट है नहीं लेकिन पृथ्वी को देख रहा है, तो वो क्या कह रहा है? इस पृथ्वी पर घट ही नहीं है, तो उसका यह कहना ठीक है, जो उसे घट दिख ही नहीं रहा। परंतु जो नेत्रहीन है उसका ऐसा वचन ठीक नहीं है, क्योंकि उसको पहले से ही नहीं दिख रहा, तो इस पृथ्वी पर घट है कि नहीं है उसको कैसे मालूम घट क्या होता है? तो यह नेत्रहीन व्यक्ति के वचन के समान है। इसी प्रकार जो तीन जगत तीन काल को सर्वग्रहित जानता है उसका यह कहना ही कि तीन जगत तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है उचित हो सकता है, किंतु जो तीन जगत तीन काल को जानता है वह सर्व का निषेध किसी प्रकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तीन जगत तीन काल को जानने से
वह स्वयं सर्वज्ञ हो गया, अतः वह सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर सकता। देखिए अपन न्याय शास्त्र भी पढ़ रहे हैं द्रव्य संग्रह के साथ, बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। अपन को जल्दी पूरी नहीं करना, आकुलता नहीं करना, भली थोड़ा सुनो थोड़ा समझो। समझ का मतलब क्या है सालू जी? सालू जी लखनऊ। शंका का समाधान हो जाना समझ लाता है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। क्या? शंका का समाधान कहलाता है। हाँ, अपनी शंका का स्वयं समाधान कर लेना समझ है। कोई भी बात आ गई समझ में? शंका का समाधान हो जाना समझना होता है। हाँ, शंका का समाधान हो जाना समझ है। बहुत अच्छा। सर्वज्ञ के निषेध में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि जो हेतु वाक्य है वह भी ठीक नहीं है। सर्वज्ञ के निषेध में सर्वज्ञ की अनुपलब्धि जो हेतु है वह ठीक नहीं है। प्रश्न किया क्यों ठीक नहीं है? उत्तर है क्या आपके ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है, अप्राप्ति है, या तीन जगत के तीन काल के पुरुषों की अनुपलब्धि है? यदि आपके ही सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है तो इतने मात्र से सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जैसे पर के मनोविचार तथा परमाणु आदि की आपके अनुपलब्धि है तो भी उसका अभाव सिद्ध नहीं होता है। दूसरे के विचार आप नहीं जानते तो उसका मतलब अभाव हो गया है, या परमाणु नहीं दिखता तो उसका मतलब परमाणु का अभाव हो गया नहीं। यदि तीन जगत तीन काल के पुरुषों के सर्वज्ञ की अनुपलब्धि है तो उसको आपने कैसे जाना? यदि को जान लिया तो आप ही सर्वज्ञ हो गए, ऐसे पहले कहा जा चुका है। इस प्रकार से हेतु में दूषण जानना चाहिए। सर्वज्ञ के अभाव की सिद्धि में जो गधे के सींग का दृष्टांत दिया था वह भी ठीक नहीं है। गधे के सींग नहीं है किंतु गो आदि के सींग हैं। सींग का जैसा अत्यंत यानी सर्वथा अभाव नहीं है, वैसे ही सर्वज्ञ का विवक्षित देश व काल में अभाव होने पर भी सर्वथा अभाव नहीं है। इस प्रकार दृष्टांत में दूषण आया है। अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष। क्या? अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव दोष। परिभाषा इन तीन दोषों से रहित होती है। दृष्टांत तीन दोषों से रहित होता है। क्या? परिभाषा और दृष्टांत लिख लो, काम आएगा। परिभाषा या दृष्टांत तीन दोषों से रहित होते हैं। ये कहां से निकाली किताबें? ये कहां से निकाली किताबें? अच्छा, और वो नाममाला पहुंचा दो यार कानपुर। तो वो हाँ तो गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरु जी अव्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव असंभव। अव्याप्ति अतिव्याप्ति और संभव असंभव असंभवी। तो असंभव गुरु जी हाँ असंभव तो समझ में आ गया, लेकिन अव्याप्ति और अतिव्याप्ति क्या हो? तो जो उसमें लक्षण व्याप्त ना हो वो अव्याप्ति, और लक्षण को छोड़ करके दूसरे में मिलाए तो अतिव्याप्ति, और दोनों में नहीं मिले वो असंभव। गाय का लक्षण सींग, तो गाय का लक्षण सींग मांगोगे तो आपके लक्ष्य से भी अलक्ष्य में, भैंस में भी, बकरी में भी, तो सभी गाय बन जाएंगी भैंस की जगह। जो लक्ष्य को छोड़ करके अलक्ष्य में भी पाया जाता है वो अतिव्याप्ति, और जो व्याप्त नहीं होता है वो अव्याप्ति। और दोनों में नहीं पाया जाता असंभव।
प्रश्न किया, आपके द्वारा सर्वज्ञ के संबंध में बाधक प्रमाण का तो खंडन हुआ, किंतु सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करने वाला क्या प्रमाण है? आपने कह तो दिया कि सर्वज्ञ जो है आपने माना है, हमने सर्वज्ञ को उसका बाधक को प्रमाण से सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ होता है, लेकिन आप बताओ कि सर्वज्ञ होता है उसको सिद्ध करने वाले प्रमाण क्या है? ऐसा पूछे जाने पर उत्तर देते हैं, कोई पुरुष सर्वज्ञ है, यानी कोई आत्मा सर्वज्ञ। इसमें पुरुष धर्मी है और सर्वज्ञता उसको सिद्ध करना वह धर्म है। इस प्रकार धर्म धर्मी समुदाय को पक्ष कहते हैं। तो जिसको सिद्ध करना है वह साध्य अर्थात धर्म है, और जिसमें धर्म पाया जाए रहे वह धर्मी है। धर्म और धर्मी दोनों मिलकर पक्ष कहलाते हैं। पक्ष रख रहे हैं कि धर्म और धर्मी दोनों मिलकर के पक्ष कहलाएंगे। इसमें हेतु क्या है? पूर्वोक्त अनुसार बाधक प्रमाण का अभाव हेतु है। धर्म धर्मी में बाधक प्रमाण का अभाव हेतु है। आप कोई बात को सिद्ध करते हैं तो आप ये बताइए इसका हेतु क्या है जिससे सिद्ध होता है? किसके समान? अपने अनुभव में आते हुए सुख दुख आदि के समान यह दृष्टांत है। इस प्रकार सर्वज्ञ के सद्भाव में पक्ष हेतु तथा दृष्टांत रूप से 3 अंगों का धारक अनुमान जानना चाहिए। तीनों अंगों का धारक अनुमान, देखिए आप, पक्ष, हेतु और दृष्टांत, ये 3 चीजें किसी बात को सिद्ध करती हैं। पक्ष, हेतु और दृष्टांत। अथवा सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं। राम और रावण आदि काल से दूर व ढके पदार्थ, मेरु आदि देश से अंतरित पदार्थ, भूतादि भाव से ढके हुए पदार्थ तथा पर पुरुषों के चित्तों के विकल्प और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ के धर्मी अन्य किसी भी विशेष पुरुष के प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। यह उन राम रावण आदि धर्मियों में सिद्ध करने योग्य धर्म है। इस प्रकार धर्मी और धर्म के समुदाय की से वचन पक्ष यानी प्रतिज्ञा। राम रावण आदि किसी के प्रत्यक्ष क्यों है? अनुमान का विषय होने से हेतु वचन है। किसके समान है? जो जो अनुमान का विषय है वह किसी के प्रत्यक्ष होता है, जैसे अग्नि आदि। यह अन्वय दृष्टांत वचन है। अन्वय और व्यतिरेक 2 चीज होती हैं। जो जिसके साथ रहता है वो अन्वय है, जो जिसके बिना नहीं होता वो व्यतिरेक है। देश काल आदि से अंतरित पदार्थ भी अनुमान के विषय है। यह उपनय का वचन है, इसलिए राम रावण आदि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, निगमन वाक्य है। माने राम रावण आदि को किसी ने देखा है। ऐसा नहीं है कि राम रावण आदि नहीं थे, उनके फोटो मिलते हैं, उनके दृष्टांत मिलते हैं, उनकी प्रेरणा मिलती है। अन्वय जो जिसके साथ होता है वो अन्वय दृष्टांत कहलाता है। अब व्यतिरेक दृष्टांत को कहते हैं जो किसी के भी प्रत्यक्ष नहीं होते, वे अनुमान के विषय भी नहीं होते। जैसे आकाश के पुष्प, या जब पुष्प होता ही, आकाश में पुष्प होता ही नहीं है तो आकाश का पुष्प, यह व्यतिरेक दृष्टांत का वचन है। राम रावण आदि अनुमान के विषय हैं, यह उपनय वचन है, इसलिए राम रावण आदि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, यह निगमन वाक्य है। राम रावण आदि किसी के प्रत्यक्ष होते हैं अनुमान के विषय होने से, यहाँ पर अनुमान के विषय होने से हेतु है।
सर्वग रूप साध्य में यह हेतु सब तरह से संभव है। इस कारण यह हेतु स्वरूपा सिद्ध, भावा सिद्ध, इन विशेषणों से असिद्ध नहीं है तथा उक्त हेतु सर्वग रूप अपने पक्ष को छोड़कर सर्वज्ञ के अभाव रूप पक्ष को सिद्ध नहीं करता। इस कारण वृद्ध भी नहीं है। और जैसे सर्वज्ञ के सद्भाव रूप अपने पक्ष में रहता है, वैसे सर्वज्ञ के अभाव रूप विपक्ष भी नहीं रहता। इस कारण उक्त हेतु अनैतिक आंतिक ही नहीं है। अनैकांतिक का क्या अर्थ है? व्यभिचार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित भी नहीं है तथा सर्वज्ञ को न मानने वाले भट्ट और चार्वक के लिए सर्वज्ञ के सद्भाव को सिद्ध करता है। अतः इन दोनों कारणों से अकिंचित कर ही नहीं है। अकिंचित कर का मतलब है कुछ भी करने योग्य नहीं हो, वो अकिंचित कर ना करोति किंचित का अकिंचित, जो कुछ भी नहीं कर सकता उसे अकिंचित कर कहते हैं। इस प्रकार से अनुमान का विषय होने से कि सर्वज्ञ हैं, अनुमान के द्वारा अपन जानते हैं कि जो वाणी हमको परंपरा से मिली है, और हम तो बार बार आपको सिद्ध करके सर्वज्ञता की बात कहते हैं कि आप एक ज्योतिषाचार्य पर भरोसा रखते हैं। और अभी 15 दिसंबर को शायद सूर्य ग्रहण आने वाला है, तो ये जो है ज्योतिषाचार्य एक सालों साल पहले ही ग्रहणों की गणना कैसे कर लेते। चलो हम कहते हैं सर्वज्ञ नहीं, चलो छोड़ो। ये बताइए वो ज्योतिषाचार्य है 100 साल का, 1000 साल का, वो पंचांग कैसे बना लेता भाई? ये समझा रहा? लोग जब सर्वज्ञ नहीं है, कुछ होना नहीं है, तो आदमी अपना हाथ क्यों दिखाता कि मेरा भविष्य क्या है? उसके ज्ञान में क्या झलक रहा है? वो अतीत झलक लग रहा है कि तेरे 10 साल पहले ये तेरे साथ घटना घटी थी, तू ऐसा मरते बचा था, तेरे ऐसे बीमार हुआ था। उसने कैसे जान लिया है? जब एक भोगी पापी व्यक्ति इस भाव के जन्म से लेकर के मरण तक की सारी कथा सुना सकता है, जो 5 पाप के त्यागी है, जिन्होंने शुद्ध ज्ञान को धारण कर लिया है, वे हमारे भाव भवांतर बता दें तो कौन सा? डॉक्टर साहब, डीसी जैन जी महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सर्वज्ञ नहीं है तो ये ज्योतिषाचार्य है, ये भविष्यवाणी करते किस आधार पर करते? और ये भी बता दे मैं ये घटत हुआ था तेरे साथ, ऐसा हुआ था, आदमी उस पर विश्वास कर लेता। हाँ बिल्कुल यही बात होती है हमारे साथ, यही घटना घटी थी। वो उसने कहां से बता दी? और अभी तू वर्तमान में ये कर सकता है या भविष्य में तू ये करेगा? तो ये पापी भोगी व्यक्ति इतना बता सकता है, तो जो 5 पाप के त्यागी हैं वो 3 काल के 3 लोग की सब बात को जानने बता दे तो कौन सा आश्चर्य? हमारा ये अभिप्राय है कहना। अब कोई भगवान को ही ना माने, उसे भगवान का दोस्त तो है नहीं। इसमें एक तर्क और है महाराज जी कि जो लोग ये कहते हैं, पहले बहुत से ऐसे लोग थे जो कहते थे कि अमेरिका नहीं है। हाँ हाँ, अब वहां जाकर लोग देखा है अमेरिका तो है। और पहले जैसे लिखा हुआ था कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं,
तो वो अब तो बात मानने लगे कि हाँ लोग देखा है। नहीं, आज भी इस सृष्टि पर अमेरिका के अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहाँ मनुष्य अभी पहुंचा ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। वह उत्तर विज्ञान की श्रेणियां, उत्तर श्रेणियां, दक्षिण श्रेणियां, वहां पर कहाँ मनुष्य पहुंच पाए। वहां विद्याधरों के देश है। ये एलियंस आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? इससे भी परिष्कृत विज्ञान उस सृष्टि के दूसरे भाग पर भी है कहीं, सब अज्ञात। हाँ, वहां से बहुत से ऐसे हाँ ऐसी उड़न तस्तरियां यहाँ पर पृथ्वी पर देखी गई है। उड़न तस्तरियां, हाँ फ्लाइंग सासर्स कहते हैं उनको, तो वो यहाँ पर देखी गई है। हाँ, नहीं उनके फोटो लिए गए हैं। कितने पुराने जहाज कहीं खो गए और फिर कितने साल बाद लौट के भी आ गए। कहीं ना कहीं कोई तो एक वैश्विक आश्चर्य भरा हुआ है संसार में। हमने जितना जान लिया है या हम वही सब नहीं है, इसके जाने अपना तो अंश मात्र है। जो महाराज जी अभी इन शब्द बताए, पक्ष हेतु और दृष्टांत। हाँ हाँ, तो पक्ष के हेतु क्या है, दृष्टांत? जिसको हमें सिद्ध करना वो पक्ष है, जिन कारणों से तो होगा हेतु है, और उसको सिद्ध करने के लिए दृष्टांत चाहिए। जो हम कहना चाहते वो हमारा पक्ष है, उस को सिद्ध करने के लिए हेतु चाहिए, हेतु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत चाहिए। किसी बात है। तो इनको तीनों को एक साथ अगर किसी से आप उदाहरण देकर के बताएं, जैसे राम रावण के दृष्टांत मिलते हैं, हाँ, तो उससे हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अतीत के अतीत। अच्छा, में कुछ हुए थे, यदि नहीं हुए तो उनके नाम कहाँ हैं, नाम कैसे आ गए, उनकी मूर्ति कैसे आ गई, उनके गुणानुवाद कैसे हो गए। जो चीज नहीं है उसके बारे में आदमी, जैसे आकाश के फूल नहीं होते, तो उसका ना कोई दृष्टांत है, ना कोई हेतु है, ना पक्ष है, ना कोई अनुमान है। ये सब मिलकर के अनुमान बन जाते। अनुमान यानी तर्क। अनुमान मानी तर्क। हाँ, धुआं देख करके धुआं का अनुमान से अपन अग्नि का पता लगा लेते। ठंडी हवा लग रही है तो अनुमान क्या लगाते, कहीं पानी गिर गया है। साधन और अनुभव को जान लेना अनुमान है। और भी जैसे नेत्रहीन पुरुष को दर्पण के विद्यमान रहने पर भी प्रतिबिंबों का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार नेत्र के स्थानभूत सर्वज्ञता रूप गुण से रहित पुरुष को दर्पण के स्थानभूत वेद शास्त्र में कही गई प्रतिबिंबों के स्थानभूत परमाणु आदि अनंत सूक्ष्म पदार्थों का किसी समय ज्ञान नहीं होता। ऐसा कहा भी है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किं लोचनाभ्याम विनश्य दर्पणा किं करिष्यति। ये बचपन में संस्कृत का श्लोक याद किया था, वो यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है। बहुत पुराना श्लोक है। जिस पुरुष की स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या उपकार कर सकता है, क्योंकि नेत्रों से रहित पुरुष का दर्पण क्या उपकार करेगा, कुछ उपाय नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से सर्वज्ञ की सिद्धि जानना चाहिए। ऐसे पदस्थ यानी मंत्रवाद, पिंडस्थ, आत्मस्य, रूपस्य और रूपातीत, इन तीनों ध्यानों में ध्येयभूत सकल परमात्मा श्रीजन भट्टारक के व्याख्यान से गाथा पूरी है। अब ये गाथा फिर महाराज जी, ये गाथा फिर से बोलिए जरा। स्वयं यस्य स्वयं न प्रज्ञा शास्त्रम किम करोत। हाँ, करोति किम,
ये श्लोक जो है नीति श्लोक है और बचपन में स्कूल में हमने पढ़ा था। जिसके स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसे साथ कुछ नहीं कर सकता। इसकी दूसरी लाइन क्या है? यस स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम शास्त्र किम करोति किम दर्पणा किम कर्ष्यति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम कर्ष्यति। जिसकी आंखें नहीं है उसे दर्पण क्या करेगा। तो जिसके थोड़ा भी श्रद्धान या वो नहीं है तो वो आगम क्या कर लेगा, कुछ नहीं। अब सिद्धों के समान निज परमात्म तत्व में परम समरसी भाव वाली रूपातीत नामक निश्चय ध्यान की परंपरा से कारणभूत मुक्ति को प्राप्त ऐसे सिद्ध परमेश्वर की भक्ति रूप नमो सिद्धानम इस पद से रूप लक्षण वाला पदस्थ ध्यान के ध्येयभूत सिद्ध परमेश्वर के स्वरूप को कहते हैं। नठे कम देहो 51 गाथा 51 नंबर की गाथा है द्रव्य संग्रह में। नठे कम देहो लोयालोयस्य जान ओ दट्टा पुरुषाया रो अपा सिद्धो ध्यायेह लोह सहरथो। कम देहो लोयालोयस्य जान ओ दट्ठा पुरिसायारो अपा सिद्धो जाएह लोह से रथो। बढ़िया पढ़ लेते हैं हीरा बहनी, आप तो बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। नट कम देहो नष्ट हो गए हैं 8 कर्म और औदारिक आदि शरीर इनका। और लोया लोया श्लो कर लो को ज्ञान हो दट्ठा जानने देखने वाला लोह शहरत हो लोक के शिखर पर स्थित पुरुषायारो जिस प्रकार पुरुष देह से मोक्ष हुआ है उस पुरुष के आकार वाला अप्पा माने आत्मा सिद्धो सिद्ध परमेश्वर है उसका ध्यान करो। है अष्ट कर्म रूपी शरीर को नष्ट करने वाली लोकालोक आकाश को जानने देखने वाली पुरुषाकार लोक शिखर पर ध्यानमान ऐसी आत्मा सिद्ध परमेश्वरी है। अतः तुम सब उनका सिद्ध परमेश्वरी का ध्यान करो। अब कैसे ध्यान करें, परमेश्वरी का ध्यान करना बताएं। तो अरहंत पद्मी का ध्यान यहाँ आज्ञा चक्र पर, यहाँ आप तिलक और बिंदी लगाते हैं, यहाँ आप एक समोषण की बिल्कुल ध्यान रख करके कि हमने यहाँ एक समोषण बनाया, या मंदिर की बेदी की मूर्ति का ध्यान करो। ये अरहंत परमेश्वरी है यहाँ। और सिद्ध परमेश्वरी जो ब्रह्म रंध्र तालु रंध्र कहलाता है, छोटे बच्चा होता है ना तो ऐसी छोटे से एक गड्ढा होता है, ऐसे ही हमारी यहाँ सिद्ध शिला है। तो सिद्ध परमेश्वरी का ध्यान यहाँ पर अंदर कैसे करना है। तो अरहंत परमेश्वरी का तो मूर्ति के आकार रूप करना है, और सिद्ध परमेश्वरी का चंद्राकार अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है, वो अपन मान लो इसको अंदर के तालु को, और उस पर जो है बिल्कुल दिव्य प्रकाश जैसे आजकल आती है एलईडी, जो सफेद रोशनी होती है एलईडी, हाँ बिल्कुल वैसी। और पुरुष के आकार की आकृति को देखो बस, और कुछ मत देखो, उसमें कोई कलर मत देखो, वाइटनेस।
और बहुत देर तक उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। है, देख सकते हो बहता हुआ पानी आप घंटों देखते रहोगे, आपको ऊब नहीं होगी। प्रकृति के नियम देखिए आप, बहते हुए पानी को घंटे भर देखते रहो, ऊब नहीं होगी। लेकिन यहाँ मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वहां मन जो है हमारा पानी के साथ ही बहता है, बिल्कुल चंचल हो जाता है। अपना मन चंचल है, लेकिन स्थिर मन हो जाता है तो पानी का विकल्प, वाइब्रेशन सब खत्म हो जाता है। तो सिद्ध परमेश्वरी का ध्यान हमें ब्रह्म रंग तालु रंग पर करना चाहिए। सिद्धो जाहे लोह से रखो लोक शिखर, ये हमारा लोक शिखर है। अंतिम बात बोला है ये, है? आराम से ध्यान करो। गुरुजी झाए झाए नहीं झाए क्या पढ़ेंगे उसको? सिद्धो छाए है, झाए ठीक। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, लोक व्यवहार में अगर किसी का मस्तिष्क काम नहीं करे, हाँ कुछ विचार ही ना आवे, तो वो तो शून्य हो गया, जड़ हो गया। नहीं, जड़ नहीं हुआ, उसके ज्ञानावरण कर्म का इतना आवरण हो गया उस पर, वो ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है तो दिमाग काम नहीं करता। और ये जो सिद्ध भगवान के ये उनका तो दिमाग ही नहीं है, वहां तो केवल आप ये तो बहुत है ही नहीं ना। नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, कुछ और आप अच्छी तरह से प्रस्तुत करो। ये सिद्ध भगवान के दिमाग नहीं है तो ये नहीं मानेंगे। मत मानो। ये बताओ कि जब ये शरीर से आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में जाती है, तब कौन से शरीर को दिमाग को लेके जाती है? जी, वो कार्बन शरीर काम करता है, वो अपना ज्ञान संस्कार लेकर के कार्बन शरीर से वहां जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे कई भाषाओं के जानकार होते हैं, कई चीजों का आविष्कार कर लेते हैं, वो पूर्व प्रयोग के संस्कार है उसके। हाँ, तो उसको ज्ञान है, उसके साथ ज्ञान गया। ज्ञान गया, वही तो मैं आपको सबको एक ही बात कहता हूँ कि सब यहाँ कमा के छोड़ जाओगे। ज्ञान धन ही ऐसा है जो अपन इधर से उसको हमें ले जाता है। हाँ, तो सिद्ध भगवान के भी ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। वहां सिर्फ ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान, केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। वहां उन्होंने पर्याय की बात नहीं की है। क्षायिक ज्ञान है वहाँ। नहीं, वो ये जो टर्म महाराज जी, ये जो विशेषण यूज करते हैं छाया ज्ञान है, तो ये ठीक है, लेकिन ज्ञान तो है, अनंत ज्ञान है उनको। हाँ, ठीक है महाराज जी। दर्पण है तो जब तक दर्पण है उसमें हर चीज झलकने की शक्ति है। कितनी चीजें झलका सकता है? केवल अनंत आ जाए तो भी दिख जाएंगे। लेकिन उसका पारा निकलने के बाद कुछ नहीं दिखेगा। महाराज जी, ये शून्य अवस्था नहीं है। महाराज जी, ये ध्यान की शून्य अवस्था नहीं है। फिर जो अवधारणाएं सिद्ध भगवान की, हाँ, सिद्ध भगवान जो है शून्य शून्य ज्ञान, शून्य वाले नहीं है, उनके ज्ञान अनंत है। अनंत ज्ञान, वो तो तीन काल के, तीनों लोक के, तीन काल के सभी चराचर पदार्थ उस ज्ञान में अपने आप वर्तन कर रहे हैं। जैसे दर्पण ढका हुआ है, हर चीज आ रही जा रही। दर्पण ना अपना कोई प्रयास करता है, न हटाने का, न ग्रहण करने का। तो ये जो जैसे समुद्घात होता है, समुद्घात में जो आत्म प्रदेशों का विस्तार हो जाता है, तो वह विस्तार मान लीजिए, हम ऐसे मान लें कि स्क्रीन जैसा हो गया, पूरी जमीन से अधोलोक से लेकर के ऊर्ध्वलोक तक एक पर्दा जैसा बन गया। अपन जो है उसको एलाट करके और बड़ा कर देते हैं, छोटी सी चीज को बड़ा कर सकती है, और रहती तो वो उतनी ही आकार है, और उसको अपन झूम करके और छोटा कर सकते हैं। झूम से बड़ा भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है,
वो ज्ञान रूपी पर्दा जो है एक बहुत विस्तार पूर्वक हो गया, बस 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 बस। अब उसमें झलकते रहता है सर। कि हमारे 2.5-3 फीट का जो है, ज्यादा ज्यादा 1-1.25 फीट में आपको, आधा फुट में दिख रहा है सब तरीके हाँ, है। आप लेकिन अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को अगर हम जड़ मान ले तब तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। वो चैतन्य रूप है, उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी इस समय। को अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, नहीं नहीं, कोई उनके मन में खूब प्रशंसा करो, उनको खूब गाली दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन उनको तो नहीं, उनके हृदय के उनके उनके जो ज्ञान रूपी पर्दा है उसके अंदर तो बहुत हलचल हो रही होगी, ना 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 ना, परिस्पंदन होता है। चलन बंद है। अच्छा, कोई भी चीज अच्छा कोई भी करे, उसका उसके उसके प्रदेशों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आह्लाद तो रहता उनके, ये आह्लाद रहता उनके। वो तो उनका सुख है, जो आत्मिक सुख है, सम्यक वो हाँ, तो सुख है वो सुख जो है वो भी तो आह्लाद पूर्ण है। नहीं। तो उसको ये पसंद नहीं कि मेरे को दुनिया में लोग इतनी पूज रहे हैं इसलिए मैं उनका जो स्वाभाविक सुख है उसको नहीं, वो बात ग्रहण कर रहे हैं। हमारी इच्छा से उनको कोई लेना, अनंत सुख का अनुभव करे, सुख का अनुभव तो करते ही हो। वो अपनी आत्मा का स्वद्रव का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा का आनंद ले रहे हैं। महावीर कौन? और ये जो महाराज जी जो अरहंत चक्र बताया आपने, ये इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं ना? हाँ, ये तो जो है ध्यान करने के स्थान है। आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, इन चक्रों के नाम हैं। अलग अलग चक्रों पर हम उनका ध्यान करते हैं। जिसको हमारा उपयोग इधर उधर भटक रहा है वो थोड़ा उस माध्यम से केंद्रित होता है। उस ऊर्जा को हम ग्रहण करके चार्ज करते हैं अपने मन और मस्तिष्क। सहस्त्र चक्र जो हमें बनना है, सिद्ध बनना है, तो सिद्धों का स्वरूप, लोग कहते सिद्ध बन के क्या करेंगे, क्या फायदा है? तो जिसके लिए आप नहीं, इसमें महाराज जी, इसमें एक जो है, हाँ, एक साइंस की बात है, मेडिकल साइंस की। हाँ, जो लोग छोटी अवस्था के अंदर इस प्रकार ध्यान करने लगते हैं वे मेंटली सिक हो जाते, मेंटली अपसेट हो जाते। हाँ। तो जैसे जिश्वरी मुनि महाराज अगर ध्यान देते हैं तो ठीक रहते हैं, लेकिन जो छोटा वाला अगर इस तरह करने लगे तो मेंटली अपसेट हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके लौकिक उसका कारण क्या, लौकिक कार्य सब खत्म हो जाए। उसका कारण क्या है आपको बताता हूँ। जैसे ये वायर है ना, छोटा सा पावर का, करंट का, उसमें यदि आप छोटे पावर में, छोटे वायर में ज्यादा पावर डाल दोगे तो वायर ही जल जाएगा। और मोटा बहुत वायर है और उसमें छोटा सा करंट डालो तो पता ही नहीं लगता। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो ये जैसे शुक्ल ध्यान, जैसे शुक्ल ध्यान की अवस्था है, प्लस से ज्यादा अनवस्था तो उसमें चले जाते हैं और अपने वायर को वाष्ट कर देते हैं। अब वो दिमाग जल जाता है, वैसे हो जाता है, अब वो गड़बड़ाता है, तो कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ बोलता रहता है। हमने ऐसे, अब हम तो सारी जिंदगी निकल दी पागलों के साथ, सारी जिंदगी, ईमानदारी की बात रिसर्च है कि इनकी दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है महाराज जी, बिल्कुल सही है ये। और ये पागल ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये ऑब्जर्वेशन हमने देख किया है कि बहुत से लोग जो है छोटी अवस्था में बड़ा ध्यान करते हैं, तो ये छोटी अवस्था के अंदर बड़ा ध्यान करने लगते हैं डिसीजन जी। उनके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है। हमने बताया छोटे वायर में यदि आप ज्यादा पावर डालो तो ये वायर ब्लास्ट कर जाएगा। हाँ, फिर वो डब्बा रह जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा। हाँ, वो उल्टा हो जाएगा उसका। हाँ, इसलिए मंत्रों का जाप गुरु के सानिध्य में जो किया जाता है, अन्नम से गुरु ऐसे नहीं।
और बहुत से लोग जिद्दी हो जाते हैं महाराज जी, वही- ऐसे सट हो जाते हैं और उनके जो माधुर्य और ऐसे अच्छे जो चित्त की जो मनोवृत्तियां हैं वह सब खत्म हो जाती है और ऐसे शुष्क हो जाते हैं कि उनके पास कोई जाता ही नहीं, वो बहुत दुखी रहते हैं वो। हाँ, बस यही कारण, यही है, बिल्कुल सही पकड़े आप। इसलिए मंत्र को, जाप को, तंत्र को, कोई भी आराधना करना हो तो गुरु के निमित्त से ही करना चाहिए। जैसे दवाई खानी हो तो डॉक्टर के, चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही खाना चाहिए। वही दवाई आपको ठीक लगती है, सूट करती है, और जब आपका शरीर का आर्मेचर या कोई डिग्री बदल गई तो वही आपको नुकसान करेगी। इसलिए चिकित्सक भी बार बार चेक करके कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आपका टेम्परेचर क्या है, आपका वजन क्या है, आपकी उम्र क्या है, कितनी बातें देख करके डोज देता है, तब वो दवाई फायदा करती है। आप अपने मन से खा लोगे तो हो गया काम। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित हो। स्वयं करके स्वयं कर लो, कोई भी शर्त ना हो, स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे ज्ञान में अंतर भी